जब आपकी बहू ज़्यादा गर्म होने लग जाए तो सासू को क्या करना चाहिए? और बहुएं साल भर ठंडी रहती हैं, उसके बाद दिमाग गर्म होने लगता है, फिर आपको कड़क जवाब देंगी, उल्टवासी भाषा में बोलेंगी, तुम कुछ पूछोगे तो बोलेगी ही नहीं, तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं। अब उसके दिमाग में गर्मी बढ़ने लगी। अब सासू हैरान हो गई कि अब बहू को कैसे संभालूं। इसका इलाज बता देता हूँ। बहू से फिर बात कम करो, धीरे धीरे तुम अपने चित्त को वहाँ से दूर करो। बहू को ऐसा लगना चाहिए कि अब सासू को संभालो नहीं, सासू मेरे हाथ से गई, उसको चिंता हो जाए। और जिसको तुमसे गर्ज नहीं होगी वो तुमसे संसार का व्यक्ति प्रेम नहीं करेगा, और जिसको गर्ज होगी वही तुमसे प्रेम करेगा। और याद रखना, जो अपनी अपनी गर्ज सब मानने लग जाते हैं तो वहाँ पर सभी के अंदर सहनशीलता आ जाती है, विवेक आ जाता है कि मेरी भी ज़रूरत है। बहू को ये मानना चाहिए कि मुझे भी ज़रूरत है सासू की। आज घर घर में मैं देखता हूँ नौकरानियाँ हैं, दासियाँ हैं, बर्तन मांजने वाली हैं, कुछ खाना वाना नाश्ता बनाने वाली रहती हैं, कपड़े वपड़े धोने वाली रहती हैं। उनको दाई कहते हैं, दाई, माई दाई, चना चबेना लाई, हाँ माई दाई, उनको दाई कहते हैं। और दाई को कंट्रोल न कर पाओ तो दाई पूरे घर को दाई देती है। जैसे वो बैल क्या दांते थे, वो गेहूँ मड़ाई करते थे, ऐसे मड़ाई कर देती है। कैसे? जैसे मंथरा ने, वो भी दाई थी, दासी थी, उसने पूरी अयोध्या को दाई दिया था, पूरी मड़ाई करके चटनी बना के। और राम लक्ष्मण जैसे भगवान को तो 14 साल जंगल में भेज दिया था। इसलिए याद रखना, दाई में भी खतरा है, इसलिए ज़्यादा दाई वाई को घुसेड़ के मत रखो। और दाई को वेतन दोगे आप 3000 महीना, 5000 महीना, 6000 महीना, तब दाई आएगी। सासू को कितने हजार महीना देते हो? सासू एक ऐसी दाई है जो बिना वेतन की दाई है और 24 घंटे ड्यूटी करती है, कभी मना नहीं करती है। बुद्धिमान बहू वह है, विवेकवान बहू वह है जो अपने सासू के सुबह शाम पैर छू लेती है और कह देती है, सासू तुम बहुत होशियार हो, तुम्हारे भरोसे जिंदगी है। और दाई से 10 गुना ज़्यादा काम ले लेती है सासू से। और सासू के पैर छुओ, सासू की प्रशंसा करो, और थोड़ा ये भी कहो कि मेरे कम बुद्धि है, फिर देखो तमाशा, सासू की चाल देखो, बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस चलती है सासू। बुढ़ापे में टॉप गियर लगाती है, सारा कारोबार डील करती है। मोबाइल हाथ में जो पकड़े है लड़की, छोड़ दे, छोड़ दे बेटी, अरे दे, बस इधर देख, ध्यान दे, हाँ ध्यान दे, में आनंद नहीं आएगा तुझको। मोबाइल वोबाइल चक्कर मत पड़ो कोई लोग, उसको पकड़ो पकड़ो मत। मैं तो नहीं पकड़ता हूँ, मैं मोबाइल पकड़ता हूँ, मुझे लगता आधा दिमाग तो उसी में लगा मेरा। हाँ, इसलिए हम खुल्लम खुल्ला बस हाथ, न रुपया पकड़ता हूँ। हाथ में रुपया पकड़ ली, एक बार मैं रुपया कोई पकड़ दिया, पता नहीं कहाँ छोड़ दिया, गिर गया। बाद को याद आया दूसरे दिन कोई रुपया तीसरे को कहाँ है, हाँ, वो मुट्ठी खोल दिया। तो थोड़ा फ्री रखो माइंड को, हाथों को भी फ्री रखो। हर समय हाथ में मोबाइल नहीं पकड़ना चाहिए। मोबाइल सिरहाने धर के सोना भी नहीं चाहिए, नहीं, नींद भंग होती है। और एक बार बॉडी के हार्मोन्स, विटामिन्स, सिस्टम्स, सिम्टम्स डिस्टर्ब हो गए, डिसबैलेंस हो गए, आपकी बॉडी को कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखना,
अच्छी नींद लीजिए और कड़ी भूख पैदा होने दीजिए, और साथ साथ में कड़ा परिश्रम भी कीजिए और हंसिए भी जोर से, और अपने घर में हंसी खुशी का माहौल बनाइए। आपकी वजह से घर के किसी भी सदस्य को टेंशन नहीं होना चाहिए। आप घर में पहुंच जाएं तो घर वालों को लगना चाहिए अब सब ठीक हो जाएगा, आपकी वजह से वहां गड़बड़ नहीं होना चाहिए। भाई के सामने बैठो बेटा। अभी हमारे संत लोग बहुत मेहनत की आज, यहाँ जो 5-6 संत थे बहुत मेहनत की, लेकिन उनको भरोसा था मेरा गुरु आएगा, क्योंकि इतने भक्तों को संभालना कठिन पड़ रहा था। उनको भरोसा था मेरा गुरु आएगा, 1 मिनट में सब भक्तों को खुश कर देगा, और वही हुआ। वो संत देख रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ गुरुदेव, ठीक यही चाहते थे। ऐसे तुम भी घर में रहो, सारे कार्य को संभालो, हर समय बीमार जैसे बने रहना, टेढ़े टेढ़े चलते रहना और बताते रहना रीढ़ में दर्द है, पीठ में दर्द है, पखौरम दर्द है, खोपड़ी में दर्द है, बालों में दर्द है, नाक के ऊपर वाले टुन्नू में दर्द है। अरे छोड़ बकवास, फालतू बवाल बनाता है ये पूरे घर को तबाह कर देगा। दुनिया भर की दर्द वर्द बताता रहता है। व्यायाम करो, हंसो भी, खुश भी रहो। इसलिए भी हंसो ताकि तुम्हारे हंसने से तुम्हारे माँ बाप भी खुश रह सके, इसलिए भी खुश रहो ताकि तुम्हारी पत्नी खुश रह सके, इसलिए भी मुस्कुरा कर रहो ताकि तुम्हारा पति भी मुस्कुरा सके, तुम्हारी सासू भी मुस्कुरा सके। याद रखना, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारी खुशी में, तुम्हारी प्रसन्नता में, तुम्हारे आनंद में सैकड़ों लोगों का आनंद छिपा रहता है। तुम अगर आनंदित हो जाते हो तो सैकड़ों लोग परमानंदित हो जाते हैं। हर रोज़ अपने माता पिता को भरोसा भी दीजिए कि पिताजी चिंता मत करना, मैं हूँ, सब काम ठीक चल रहा है, जो नहीं ठीक उसको भी ठीक कर दूंगा। हिम्मत बंधा दीजिए। मैं अपने गुरुजी से रोज़ बता देता हूँ, वो 100 साल के हो गए, 100 से ऊपर चल रहे हैं, 1 से 1 में बता देता हूँ सब। कंप्लीट दी हर्माफ्रोडाइट एंड जाइगोमॉर्फिक कंप्लीट वर्क। बोलते क्या बोलत हो तो हमने कहा सब फिट चल रहा, सब कार्य कहीं तो ठीक है। तो हमने कहा और जो ज़रूरत है सब हो जाएगा। अब कोई आपको लगे ऐसा होना चाहिए बता देना, हम फट से करवा देंगे। बोलते हैं ठीक है। जब वहाँ से विदा हुए तो बोले कि कब आई हो? हमने कहा 1 हफ्ते बाद। यानी 1 हफ्ते में तो हम मर जीवा। तो हम कहते 100 साल नहीं मरे तो हफ्ते भर मर जीवा। तो बोले तुमसे को बतलाई पाई? हम कहन तो जिंदा रहो, हम आ जाएंगे, जाना भी जरूरी है। माता पिता को भी खुश करो, कभी कभी उनको समझा भी दिया करो। अपने वाइफ को भी खुश रखो। बड़ी आस लेकर वो मायका छोड़ कर आई है। शादी का नाम जिस लड़की से ले लो, और लड़की नीचे सिर करके मुस्कराती है कि शादी से बड़ा स्वर्ग है कहाँ। और जब ससुराल पहुँचती है तो देखती है कि इससे बड़ा नरक है कहाँ। क्योंकि वहाँ कनक भूधराकार सासू जब प्रकट होती है चुड़ैल की तरह, अरे भैया बहू की होश उड़ जाते हैं। इसलिए अपने बहू को भी थोड़ा, गुरु, पुष्प और बहू और बेटी, ये 4 बहुत कोमल होते हैं। फिर से ध्यान देना, गुरु, पुष्प, बेटी और बहू, ये 4 बहुत कोमल होते हैं। इनको बहुत कोमलता से संभालना चाहिए, अन्यथा ये फूल को कोमलता से नहीं संभालोगे, कड़ी मुट्ठी में दबा दोगे तो फूल की पंखुड़ियाँ सब टूट जाएंगी और रगड़ जाएगा, घिस जाएगा, बेकार हो जाएगा, सौंदर्य खत्म हो जाएगा। ऐसे बहू को और गुरु को और बेटी को अगर कोमलता से नहीं संभालोगे तो याद रखना वो बहू बेटी वो भी मुरझा जाएगी, दब जाएगी, आगे कुछ कर नहीं पाएगी। इसलिए बेटी का भी उत्साह बढ़ाइए। ये मत सोचिए कि सब बेटी खराब ही है, सब बहुएं खराब हैं, गांव की सारी स्त्रियां सब ऐसे हैं और सब आदमी खराब हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सोचने वाले लोग बहुत दुख पाते हैं। हमसे भी बहुत से लोग अच्छे भी हैं, ये भी सोचना चाहिए
किसी चीज़ में हम अच्छे हैं तो दूसरी चीज़ में दूसरे लोग भी अच्छे हैं। और भरोसा भी कीजिए, और थोड़ी सी गलती हो तो क्षमा भी कीजिए। और प्रेम किसी का कम हो तो भी उसको स्वीकार कीजिए। जितना कोई तुमसे प्रेम कर रहा है वो है तो सब फ्री में ही, उतने में ही राजी हो जाइए। ज़्यादा की भूख भी मत रखिए और स्वयं प्रेम के सागर बन जाइए और सबको अपने प्रेम में डुबा दीजिए।